करावल नगर विधानसभा सीट, यहाँ से बीजेपी के कपिल मिश्रा जीत गए हैं, भारी वोटों से जीते हैं। उन्होंने हराया है मनोज त्यागी को, आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी उनके सामने इस पूरे चुनावी मैदान में थे और अब वो हार गए हैं। विपिन, आप ग्राउंड पे गए हैं, आपने एक एक चीज़ हम तक पहुंचाई है। अब एक सवाल यहाँ पर कि कपिल मिश्रा की जीत के क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि एक बड़ी जीत है ये भी। बिल्कुल, कपिल मिश्रा की सीट जो है दिल्ली की वीआईपी सीट्स में शामिल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कपिल मिश्रा दिल्ली के वो नेता हैं जो हमेशा कभी बयानों की वजह से, कभी प्रदर्शनों की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहे। और कपिल मिश्रा के बारे में सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में एक चीज़ आपको बताऊं, कपिल मिश्रा का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है ना, लोग सोचते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के पुराने नेता हैं, लेकिन उनकी जो माता जी हैं वो अन्नपूर्णा मिश्रा, वो दिल्ली की मेयर रही हैं और बीजेपी से, तो वो पारिवारिक तौर पर बीजेपी के रहे हैं। और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के साथ आंदोलन में जुड़े, फिर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बने जब अरविंद केजरीवाल का वो जो नेताओं का पूरा पैनल था, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे उनकी राहें जुदा हुई 2020 से पहले, और उनको उनकी आइडियोलॉजी समझ से शायद बाहर हुई और दिल्ली दंगों के आरोप लगे 2020 में उन पर बीजेपी इन्होंने 2020 के चुनाव में चुनावी मैदान में भी उतारा, लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन अब करावल नगर जो उनका, जहाँ के वो वोटर भी हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको टिकट दिया गया। और मैं आपको ये बता दूं, कपिल मिश्रा को टिकट देने के लिए मोहन सिंह बिष्ट जो बीजेपी के 5 बार के विधायक रहे हैं वहाँ से, उनका टिकट वहाँ से काटा गया और उनको बगल की सीट पे शिफ्ट किया गया, यानी मुस्तफ़ाबाद की सीट, और कपिल मिश्रा को वहाँ से लड़ाया गया। मैं और मेरे साथी विजय वहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा, मैं और मेरे साथी राशिद वहाँ पर गए भी। हमने अमित शाह की वहाँ पे एक जनसभा थी उसको कवर किया, लोगों से बातचीत की थी। और अब आप देख भी सकते हैं कि सीट पर 1,07,367 वोट कपिल मिश्रा को मिले हैं। मनोज कुमार त्यागी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें 84,012 वोट मिले और 23,355 वोट से लगभग कपिल मिश्रा ये चुनाव जीत गए। कांग्रेस पार्टी के नतीजे मैं हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि बताऊं, 3,921 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। तो जिनको ऐसा लग रहा था ना कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी का गेम खराब कर रही है, कांग्रेस के साथ वोट बढ़ जाएगा तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी का नुकसान हो जाएगा, ऐसा बहुत सारी सीटों पे नजर नहीं आ रहा है। एक तरफा मुकाबला है, एक तरफा मुकाबले में बीजेपी ने, त्रिकोणीय नहीं हुआ है, सब कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पे ये फैक्टर है, लेकिन ज्यादातर पे नहीं है। जैसे करावल नगर की सीट थी, क्योंकि यहाँ पे हमें जो लोग मिले उन्होंने हमसे कहा भी ये बात, कई लोगों ने कहा कि हम लोगों के साथ कई समस्या है, यहाँ पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। जो सड़क है आप इसे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है मिट्टी तभी डली है जब राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वोट हम बीजेपी को ही देंगे, वोट हम कपिल मिश्रा को ही देंगे, क्योंकि वो सुख दुख में हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, वो हमारे एरिया के लोकल हैं। कई पहाड़ी वोटर उस सीट पे बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पूछा कि भाई मोहन सिंह बिष्ट भी पहाड़ी थे और यहाँ से उनको कई बार आप लोगों ने जिताया भी है, तो उन्होंने कहा कि देखिए मोहन सिंह बिष्ट से भी हमारा नाता है, लेकिन कपिल मिश्रा यहीं का बेटा है और उसने हमारे लिए वो खड़ा रहा है। जब भी हम पे कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, तो वो हमारे साथ रहा है, तो कपिल मिश्रा को हम इसलिए समर्थन देते हैं। और 2015 में वो इस सीट से जीते भी थे आम आदमी पार्टी के टिकट पे, ये भी बता दूं। और कपिल मिश्रा अब यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। उनसे कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या आप कैबिनेट में हो सकते हैं, क्या आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन कपिल मिश्रा इस बार यहाँ से जीत गए। अगर पुराना भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको इस सीट का बताऊं, तो मोहन सिंह बिष्ट ने 2020 में इस सीट से दुर्गेश पाठक को हराया था जी, आम आदमी पार्टी के, और लगभग मार्जिन जो जीत का बीजेपी का था वो 8,223 था। और जब कपिल मिश्रा 2015 में यहाँ से जीते थे तो वो 44,431 के, मतलब ह्यूज नंबर से सीट जीते थे, जितने से अब भी नहीं जीते। 44,000 से ज़्यादा के मार्जिन से सीट जीती थी उन्होंने। और मोहन सिंह बिष्ट ने 2013 में जब ये सीट जीती थी तो 3,083 वोटों के अंतर से जीती थी। तो कपिल मिश्रा यहाँ पर आए हैं, इस सीट को जिता कर ले गए हैं। मैं बीच में ये भी कहूँगी कि कपिल मिश्रा ने अभी एक इंटरव्यू दिया जीतने के बाद में, तो उन्होंने जो 2 चीज़ें कही, वो एक तो थी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही दिल्ली के पास में नहीं है, तो उस पर काम करेंगे, जब उनसे पूछा गया कि क्या काम आपका पहला होगा। और दूसरी, उन्होंने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है, जनता ने ये बात कही। देखिए, चुनाव ये मोदी के नाम पर ही बीजेपी ने लड़ा, बीजेपी का कोई फेस अलग से था नहीं। नरेंद्र मोदी का चेहरा हर कैंपेन में, और मेरी कई बीजेपी के नेताओं से भी बात हुई इस कैंपेन के दौरान, तो उन्होंने यही बताया कि हमें खुद पीएम मोदी ने भी ये आश्वासन दिया था
कि आप लोग चेहरे की चिंता मत कीजिए, आप चुनाव में उतरिए और मैं जितना वक्त हो सकता है आपको दूंगा। तो ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने ये बात बताई। तो अब करावल नगर की जो सीट है वो कपिल मिश्रा जीत गए हैं और ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट थी, इस पर सबकी नज़र भी थी। बिल्कुल, तो करावल नगर के बारे में हमने आपको बताया कि सीट वाइज क्या क्या वहाँ पर हाल रहा है और किस तरीके से कपिल मिश्रा ने एक बहुत बड़ी जीत वहाँ से दर्ज कर ली है। हम आपको हर सीट का हाल यहाँ पर बता रहे हैं, जितनी भी VIP सीट्स हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।